ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा लाहौर। गवर्नर हाउस में ईरानी वफ्द के एजाज में जोहराना वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान से मुलाकात। लाहौर आमद पर वजीर आला मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर से पंजाब काबीना के अरकान का तारुफ भी कराया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते की ईरानी सदर को सलामी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। कहा, पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। पाकिस्तान के अवाम में इनकलाबी रूह है। अल्लामा इकबाल की शायरी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है। मजीद कहा, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए पाकिस्तानी भाइयों की कोशिशें काबिल सताइश हैं। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले सयूनी शिकस्त दो चार होंगे। इब्राहिम रईसी ने दिल की बात भी कह दी। बोले, ख्वाहिश थी पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करूं। ईरानी सदर की लाहौर आमद पर मकामी तातील। आज होने वाले इंटर इम्तहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिए गए। लाहौर बोर्ड के तहत आज होने वाला पेपर अब 24 मई को होगा। आज मुलतवी होने वाला प्रैक्टिकल 15 मई को होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरा लाहौर मुकम्मल करने के बाद कराची रवाना होंगे। इब्राहिम रईसी कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी करेंगे। ईरानी सदर की आमद पर शहर कायद में भी आम तातील का ऐलान। इम्तिहानी पर्चे मुलतवी। कराची में मुख्तलिफ रास्ते बंद रहेंगे। अमरीका का ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर सख्त रद्द-ए-अमल। दबे लफ्जों में धमकी भी दे दी। तर्जुमान महकमा खारिजा का ईरान के साथ तिजारती मुआहदे करने वालों को मुमकिन खतरात से खबरदार रहने का मशवरा। मैथ्यू मिलर बोले, अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और पाकिस्तान के सबसे बड़े सरमायाकारों में से एक है। 20 बरस में अमरीका पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान की इक्तसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। अमरीका पाकिस्तान के साथ अपनी शराकत दारी को जारी रखने का मुंतज़िर है। लापता अफराद का मामला रातों रात हल नहीं हो सकता। इदारों का मुलव्वस होना यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। विफाकी वुज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, लापता अफराद से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर बहुत प्रोपेगंडा किया गया। हुकूमत के संजीदा न होने का इल्ज़ाम गलत है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI पर तनकीद। कहा, अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में नफरत और झूठ का बयानिया दफन कर दिया। मुल्क में तरक्की होते देखकर जेल में बैठे शख्स को तकलीफ हो रही है। दोस्त ममालिक और सिपा सालार के खिलाफ बात नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी ख़जाने के सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। अवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। IMF का शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरान को 4 इजाफी तनख्वाहें देने पर एतराज़। मुआशी बहरान के दौरान 24 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी पर एतराज़ात लगा दिए। IMF का कहना है कि पाकिस्तान काबिल एतराज़ फैसला वापस लेने के मूड में नहीं। वज़ारत ख़जाना के हुकाम का कहना है, फैसला वापस लेना तौहीन आमेज़ होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना जून जुलाई तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर पुरउम्मीद। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF इसी माह कर्जे की किस्त जारी कर सकता है। IMF प्रोग्राम जारी हो तो कोई प्लान B नहीं होता। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 10 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। अदालतों में ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस निपटाने की पहली जिम्मेदारी हमारी और दूसरी अदलिया की है। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी का आना खुशाइंद है। ज़राअत का शोबा 5% ग्रोथ कर रहा है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए शराकत दारी का मुआहिदा। तीनों ममालिक के दरमियान सरहद पार सरमायाकारी की हिमायत के लिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कायम। KASB लिमिटेड और
इंटर कैपिटल मार्केट की तोसी और गैर मुल्की सरमाया इकट्ठा करने के लिए काम करेंगे। दोनों फर्म्स पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और सऊदी अरब में सरमायाकारों और ताजरों की मदद और रहनुमाई के लिए सरगर्म रहेंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 133 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 71,573 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये 6 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 278 रुपये 2 पैसे है। सोने की कीमतों में बड़ी कमी, सोना 7,800 रुपये कमी से 2,40,900 रुपये तोला हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी का बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत को कीमतें कम करने के लिए इकदाम करना होंगे। आवाम को रिलीफ दिए बगैर हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। मुनसिफ खुद इंसाफ मांग रहे हैं, वो खुद इंसाफ के तलबगार हैं। मेरा ख्याल है 2-3 साल और गुजरे तो नैब से हमें पेंशन लेना पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत पेशी, जज नासिर जावेद राना की जेल ट्रायल। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। शेख रशीद की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू बोले, दर्जनों मुकदमात हैं, झूठी शहादतें हैं। एक बंदा पाकिस्तान में ही नहीं, उस पर भी 9 मई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुकूमत को ये तमाम केसेस वापस लेना होंगे। शेख रशीद ने 9 मई मुकदमा से बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। करने जा रही है, क्या उनको इजाजत मिलनी चाहिए शाह साहब? जैसे करें, उनको पॉलिटिकल हक है, राइट है। जिस तरीके से ऑपोजिशन असेंबली के अंदर बिहेव कर रही है, आप समझते हैं कि ये कोई अच्छा इमेज है? पीपुल्स पार्टी ने 2008 से लेके 2018 तक ये मामला बिल्कुल ख़त्म कर दिया था एहतजाज का, मगर इमरान खान जैसे ही आए उससे फिर वही सिस्टम। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने PIA की निजगारी की मुखालफत कर दी। टैलेंट न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, कौमी एयरलाइन की निजगारी के हक में नहीं हूँ। PIA की निजगारी पाकिस्तान से बड़ी ज्यादती होगी। असम्बली में अपोजिशन एहतजाज करे, लेकिन जमहूरियत के फरोग में अपना किरदार भी अदा करे। सबको मिल बैठ कर मसाइल हल करना होंगे। आम इंतखाबात के बाद भी सियासी ताकतों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात शुरू करना होंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का लीडर्स ऑन इस्लामाबाद समिट से खिताब, कहा दहशतगर्दी और सिक्योरिटी मसाइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। सरमायाकारी में कमी से फीकस आमदनी कम हो रही है। पाकिस्तान को सैलाब, बारिशें, बढ़ते हुए दर्जा हरारत और दीगर मसाइल का भी सामना है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समात बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल लाया गया। मजीद 6 गवाहों के बयान कलमबंद और 2 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने मजीद समात 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की तबीयत फिर नासाज, सीने में जलन और दर्द की शिकायत। अडियाला जेल के डॉक्टरों ने मुआयने के बाद सब अच्छा करार दे दिया। मजीद तसल्ली के लिए पिम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुआयने का मशवरा भी दे दिया। पिम्स के डॉक्टरों की टीम का रात गए बुशरा बीबी का तफसीली मुआयना। बारी PTI की अहलिया को मुकम्मल फिट करार दे दिया गया। पंजाब में प्रोफेशनल इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए 11 कवानीन, रूल्स और ऑर्डिनेंस में तरमीम होंगी। वज़ीर आला ने अथॉरिटी 6 माह में फंक्शनल करने की हिदायत कर दी। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी।
कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब। 19 नकाती एजेंडा भी जारी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 2007 में तरमीम का फैसला। रूल्स ऑफ बिजनेस में राइट टू पिटीशन के नाम से नया रूल शामिल करने की तहरीक पेश की जाएगी। आइन के आर्टिकल 25 में तरमीम का तरमीमी बिल पेश होगा। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। लाहौर में बारिश के बाद सूरज और बादलों में आंख मचोली। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार। कसूर, ओकाड़ा, जेहलम, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और जेहलम में भी गरज चमक के साथ बारिश। मलिका कौसार, मरी में बारिश और यालाबारी। एबटाबाद और सवाबी में भी बादल बरसे। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरने से सड़क तबाह। वादी पुरसान का राबिता मुनक़ते। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल पाकिस्तान में दाखिल होगा। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में मुलव्वस खातून समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान को बैंक अफसरान की मुआवनत और सहूलतकारी हासिल थी। गिरफ्तार मुलजिमान में शुजात अली खान और रुबाब खान शामिल। नामजद मुलजिम आजम बेग और दीगर बैंक अफसरान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए खर्चने के बावजूद मरीज सहूलतों से महरूम। टेलन न्यूज़ मरीजों को फुटपाथ पर ड्रिप्स लगाने की फुटेज सामने ले आया। बेड दस्तयाब न होने पर मरीजों का इलाज व्हील चेयर पर होने लगा। MS तमाम मामलात से लाइल्म। ज़राए के मुताबिक PIC की तज़ीन व आराइश के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन एमरजेंसी में एक भी बेड का इजाफा नहीं किया गया।